दोस्तों, नया साल आने से पहले कुत्ते को चुपचाप खिला देना। यह एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसका असर इतना बड़ा होगा कि आने वाले समय में तुम खुद हैरान रह जाओगे। इतना पैसा, इतनी तरक्की, इतनी समृद्धि आएगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। 7 जन्मों की गरीबी का जो बोझ तुम्हारे भाग्य पर चढ़ा हुआ है, वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जिस चीज़ के लिए तुम सालों से तड़प रहे थे, जिसके लिए तुमने दिन रात सोचा, रोया, मेहनत की, लेकिन फिर भी वह दूर ही रही, वह चीज़ अब तुम्हारे कदमों में होगी। मेरे प्यारे मित्रों, नया साल बस कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है और साल की शुरुआत से पहले अगर तुमने यह एक छोटा सा काम पूरी श्रद्धा से, बिना दिखावे के, चुपचाप कुत्ते को खिला दिया, तो आने वाला नया साल ऐसा होगा कि पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में झुकी हुई नजर आएगी। माता लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे घर के हर एक कोने में धन के भंडार स्थापित कर देंगी। घर के अंदर ऐसा वातावरण बनेगा जहां धन टिकेगा, पैसा आएगा और रुक भी जाएगा। अगर किसी का प्यार पाना है, अगर किसी से शादी करना चाहते हो, अगर रिश्ते में अड़चनें आ रही हैं, घर वाले नहीं मान रहे, परिस्थितियां साथ नहीं दे रही हैं, तो वह सब कुछ अपने आप सुलझने लगेगा। अगर कर्ज से परेशान हो, अगर उधार ने तुम्हारी नींद छीन ली है, तो कुछ ही दिनों के भीतर कर्ज से मुक्ति मिलने के रास्ते खुल जाएंगे। अगर कोई गंभीर से गंभीर बीमारी चल रही है, इलाज करवा कर भी आराम नहीं मिल रहा, तो वहां भी राहत के संकेत दिखाई देने लगेंगे और आने वाला यह नया साल तुम्हारी जिंदगी का अब तक का सबसे शानदार, सबसे यादगार साल बन जाएगा। दोस्तों, पिछले साल की शुरुआत में भी मैंने यह उपाय बताया था और जिस जिस व्यक्ति ने यह उपाय पूरे विश्वास के साथ किया, उसकी जिंदगी में इस साल ने उसे बहुत कुछ दिया। किसी का खुद का घर बन गया, किसी को अपना मनचाहा जीवन साथी मिल गया, किसी को सालों बाद संतान की प्राप्ति हुई, तो किसी को ऐसी बीमारी से मुक्ति मिली जिसका नाम सुनकर ही लोग डर जाते थे, किसी का रुका हुआ पैसा वापस आया, किसी की नौकरी लगी, किसी का बिजनेस अचानक चल पड़ा। तो दोस्तों, समय एक बार फिर खुद को दोहरा रहा है। साल बस कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है और नए साल की शुरुआत होने जा रही है। और इस बदलाव के समय अगर तुमने चुपचाप बस यह एक छोटा सा उपाय कर लिया, कुत्ते को वह चीज़ खिला दी, तो तुम्हारी किस्मत भी उसी पल करवट लेना शुरू कर देगी। आप सभी जानते हैं कि कुत्ता बाबा भैरवनाथ का वाहन माना गया है और शनि देव का सबसे प्रिय माना जाता है। और यह भी सच्चाई है कि आपकी राशि पर शनि देव की तिरछी दृष्टि पिछले कई सालों से बनी हुई है। इसी कारण मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिलते, पैसा आता है और रुकता नहीं, रिश्ते टूटते हैं, मानसिक तनाव बढ़ता है। देखिए, नया साल तो हर बार बदलता है, कैलेंडर हर साल बदल जाता है, लेकिन किस्मत तभी बदलती है जब इंसान कुछ अलग करता है, जब शनि का साथ मिलता है, जब लक्ष्मी की कृपा स्थिर होती है। और यह सब तभी संभव होता है जब आप कुत्ते को ये छोटी सी चीज खिला देते हो। दोस्तों, इस साल आपकी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए, बहुत कुछ सहना पड़ा, कई चीजों से हाथ धोना पड़ा, कई बार ऐसा लगा कि अब और सहन नहीं होगा, कई बार मन अंदर से टूट गया। लेकिन दोस्तों, ये साल अब बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। और सच कहें तो ये साल कुल मिलाकर आपके लिए पनौती जैसा ही रहा, लेकिन जाते जाते भी यह साल एक मौका दे रहा है। बस एक छोटा सा उपाय कर जाओ, ताकि आने वाला नया साल तुम्हें वह सब कुछ दे सके जिसके लिए तुम सालों से तड़प रहे हो। देखिए दोस्तों, नया साल आने वाला है, लेकिन क्या आपने कभी गंभीरता से सोचा है कि हर साल कैलेंडर बदलता है, तारीखें बदलती हैं, लेकिन जिंदगी वहीं की वहीं क्यों रह जाती है? हर साल वही कर्ज, वही बीमारी, वही दुश्मन, वही धोखाधड़ी, वही टूटे रिश्ते, वही अधूरा प्यार, वही खाली जेब। हर साल यही सोचते हो कि इस साल सब बदल जाएगा, इस साल किस्मत चमकेगी, इस साल खुशियां आएंगी, लेकिन फिर क्या होता है? कुछ नहीं। एक और साल चुपचाप निकल जाता है और सच ये है कि साल नहीं बीत रहे, आपकी जिंदगी बीत रही है। इस साल दोस्तों, आपने कितने अपने खोए हैं, कितने रिश्ते कमजोर पड़े हैं, आपके आसपास के लोग, रिश्तेदार, जान पहचान वाले तरक्की करते चले गए और आप जहां थे वहां से भी पीछे चले गए। मेहनत तो वह भी कर रहे हैं, मेहनत आप भी कर रहे हो, फिर फर्क कहाँ है? फर्क है कर्म में, फर्क है उन छोटे छोटे उपायों में जिन्हें लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हाथ में पैसा आता है और कुछ ही लम्हों में चला जाता है। माता लक्ष्मी जैसे आपके हाथों में ठहर ही नहीं रही, लेकिन इस छोटे से उपाय से माता लक्ष्मी पूरे साल आपके पास ठहरेगी, आपके घर में स्थायी रूप से वास करेगी। दोस्तों, सवाल ये है कि कुछ लोगों की जिंदगी हर साल ऊपर क्यों जाती है और कुछ लोगों की हर साल और नीचे क्यों गिरती है? कोई इंसान एक ही साल में करोड़ों कमा लेता है और कोई पूरी जिंदगी मेहनत करके भी खाली हाथ रह जाता है।
किसी की झोली में अचानक प्यार आ जाता है और कोई पूरी उम्र इंतजार करता रह जाता है। इन सब सवालों का जवाब किस्मत में नहीं बल्कि उन कर्मों में छिपा है जो किस्मत को बदल देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा ही काम बता रहा हूँ जो देखने में बहुत साधारण है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी रहस्यमयी शक्ति छिपी हुई है। यह वही काम है जिसे करने वाला इंसान अचानक उन्नति की राह पर चल पड़ता है, सुख और सुकून की जिंदगी जीने लगता है। बस साल की शुरुआत से पहले आपको एक कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलानी है। दोस्तों, हो सकता है आपको लगे कि यह मजाक है, लेकिन अगर मैं कहूं कि इसी उपाय ने कई लोगों को सड़क से बंगले तक पहुंचा दिया तो शायद आपको यकीन न हो। लेकिन नया साल शुरू होने वाला है और आज अगर आपने यह उपाय कर लिया तो कुछ ही दिनों में आपको इसका असर साफ दिखाई देने लगेगा। देखिए, इस साल की शुरुआत में भी आपके ऊपर कर्ज था, लेकिन साल खत्म होते होते कर्ज 2 गुना हो गया। बीमारी ठीक होने के बजाय और पुरानी हो गई, दुश्मन और ताकतवर हो गए, रिश्ते टूटते चले गए। लेकिन अगर समय रहते आपने ये छोटा सा उपाय कर लिया तो आने वाला नया साल आपको इन सभी परेशानियों से मुक्त कर देगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मुझे पता है दोस्तों, आप पूरी तरह से मजबूर हो चुके हो, अंदर ही अंदर टूट चुके हो, पैसा रुक गया है, कर्ज गले तक आ चुका है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही, दुश्मन हर तरफ घात लगाए बैठे हैं, प्यार ने धोखा दे दिया है और किस्मत बार बार मुंह फेर रही है। लेकिन अब बहुत हुआ, अब नहीं। अब जिन जिन लोगों ने आपको नजरअंदाज किया, जिन्होंने आपको रुलाया, जिन्होंने आपको कमजोर समझा, वही लोग अब खुद पछताएंगे, क्योंकि यह साल अब सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। तो आइए जानते हैं कि आखिर वह कौन सी चीज है जो इस साल की शुरुआत से पहले ही आपको कुत्ते को खिला देनी है। आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए, पहली चीज की ओर बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय देव जय देव जय देव अवश्य लिखें। दोस्तों देखिए, ज्योतिष शास्त्र में कुत्ता काल भैरवनाथ का वाहन माना गया है और काल भैरव स्वयं भगवान शिव का रुद्र अवतार है। और जो भी व्यक्ति कुत्ते को यह एक छोटी सी चीज खिला देता है, उसकी कुंडली से राहु केतु शनि और शत्रुओं का प्रभाव धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि कुत्ता कर्मों का रक्षक माना गया है। और जब आप उसे ये छोटी सी चीज खिला देते हैं तो फिर क्या है, आपके पिछले जन्मों के अधूरे कर्म भी शांत हो जाएंगे। दोस्तों, अब क्या करना है ये बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि अब जो उपाय बताए जा रहे हैं वह केवल दिखावे के नहीं हैं, बल्कि ऐसे उपाय हैं जो कर्मों के स्तर पर काम करते हैं। सबसे पहला उपाय दोस्तों कर्ज मुक्ति के लिए है। अगर आप लंबे समय से कर्ज से परेशान हैं, उधार ने आपकी नींद छीन रखी है, बैंक की ईएमआई हो या किसी व्यक्ति का कर्ज, मानसिक दबाव इतना बढ़ गया है कि जीना मुश्किल लग रहा है, तो नए साल से पहले ही यह उपाय जरूर कर देना। नए साल की पहली सुबह से पहले ही कुत्ते को ये छोटी सी चीज खिला देना। दोस्तों, आपका जितना भी कर्ज है वह एकदम से जादू की तरह खत्म तो नहीं होगा, लेकिन इस साल की शुरुआत होते ही उतरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। रास्ते खुलेंगे, अटके हुए पैसे आएंगे, मदद अपने आप मिलने लगेगी। अब क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए। कर्ज मुक्ति का एक बहुत ही असरदार और पुराना उपाय लेकर आया हूं। दोस्तों, नए साल से पहले ही आपको यह उपाय करना है। आप चाहें तो एक दिन पहले भी कर सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं है। सबसे पहले 3 रोटी लेनी है। ध्यान रहे रोटी ताजी हो। उस पर थोड़ा सा दूध लेना है, ज्यादा नहीं, बस इतना कि रोटी अच्छे से भीग जाए। फिर एक चुटकी हल्दी लेनी है। अब एक प्याला या कटोरी ले लीजिए, उसमें तीनों रोटी डाल दीजिए, थोड़ा दूध डाल दीजिए और रोटी को अच्छे से चूरा कर लीजिए। फिर उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दीजिए। अब यह मिश्रण तैयार हो गया। अब इस प्याले को जिस व्यक्ति पर कर्ज है उसके ऊपर करना है। अगर कर्ज आपके ऊपर है तो आप खुद करें, अगर घर के किसी और सदस्य पर है तो उसके ऊपर करें। इस प्याले को सिर से लेकर पांव तक ऊपर नीचे करना है। ध्यान रहे पूरे शरीर के ऊपर से करना है। गिनती रखिएगा, कुल 21 बार आपको ये प्रक्रिया करनी है, हर बार सिर से पांव तक। इससे क्या होगा दोस्तों, कर्ज केवल पैसे का नहीं होता, कर्ज एक ऊर्जा का भार भी होता है। पिछले जन्मों के कुछ भारी कर्म, कुछ अधूरे हिसाब, कुछ शनि और राहु से जुड़े दोष जब सक्रिय होते हैं तब इंसान कर्ज में फंसता चला जाता है। इस प्रक्रिया से वह भार धीरे धीरे हल्का होता है और जब 21 बार यह कर लें
तो उसी मिश्रण को अपने हाथों से किसी भी कुत्ते को खिला दीजिए। किसी खास जगह जाने की जरूरत नहीं, कोई भी कुत्ता हो, बस श्रद्धा से खिलाइए। कर्ज का सीधा संबंध शनि और राहु से माना गया है और कुत्ता राहु का प्रतीक है दोस्तों। जब आप कुत्ते को भोजन कराते हैं तो अनजाने में राहु दोष शांत होने लगता है। इसका असर यह होगा कि अचानक कहीं से रुका हुआ पैसा मिलने लगेगा, कर्ज चुकाने के रास्ते खुलेंगे, बैंक की ईएमआई का दबाव धीरे धीरे कम होने लगेगा, मानसिक तनाव घटेगा और मन में जो घबराहट बनी रहती है वह भी शांत होगी। तो दोस्तों यह उपाय जरूर करिएगा और अगर किसी को समझने में थोड़ी भी दिक्कत आए तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अब दोस्तों दूसरा उपाय है बीमारी से मुक्ति के लिए। अगर आपको गंभीर से गंभीर बीमारी है, चाहे कैंसर हो, लकवा हो, पथरी हो, हार्ट की बीमारी हो, ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, कोई भी पुरानी या नई बीमारी हो, तो यह उपाय जरूर करना है। और अगर अभी कोई बीमारी नहीं है तब भी कर लीजिए, ताकि पूरे नए साल में आप बीमार ही न पड़ें। शरीर मजबूत रहे, मन स्थिर रहे। क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपको खीर बनानी है, लेकिन साधारण खीर नहीं, साबूदाने की खीर बनानी है। और खीर वही व्यक्ति बनाए जो बीमार है। अगर वो स्वयं नहीं बना सकता तो उसका हाथ लगवा कर बनवाए। उसका स्पर्श बहुत जरूरी है। खीर बन जाने के बाद उसमें थोड़ी सी केसर डाल दीजिए, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी। फिर उस खीर को बीमार व्यक्ति का हाथ लगवाकर कुत्ते के छोटे छोटे बच्चों को खिला दीजिए। जी हाँ दोस्तों, कुत्ते के पिल्लों को बीमारी अक्सर नकारात्मक ऊर्जा और शनि दोष के कारण शरीर में घर कर लेती है। यह उपाय शनि की कठोर ऊर्जा को शांत करता है। इस उपाय के बाद पुरानी बीमारी में भी राहत मिलती है। दवाइयों का असर तेज होने लगता है, मन से डर निकलता है और शरीर धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है। इसलिए यह उपाय नए साल में प्रवेश करने से पहले जरूर कर लेना, ताकि जब आप नए साल में कदम रखें तो हल्के मन और हल्के शरीर के साथ करें। अब दोस्तों अगला उपाय है दुश्मनों से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी आजकल दुश्मन ही देते हैं। छुपे हुए गद्दार, पीठ पीछे वार करने वाले लोग, कुछ अपने, कुछ रिश्तेदार, कुछ दोस्त बनकर रहने वाले, जो सामने मीठा बोलते हैं और पीछे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से आप बहुत परेशान हो चुके हो, लेकिन नए साल से पहले ही यह उपाय कर देने से ऐसे दुश्मनों की ताकत अपने आप कमजोर पड़ने लगती है। उनके षड्यंत्र उन्हीं पर उल्टे पड़ते हैं। क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपको दोस्तों एक रोटी बनानी है। जी हाँ, एक रोटी बनानी है। उस रोटी के ऊपर सरसों का तेल लगाना है दोस्तों। उस रोटी के ऊपर सरसों का तेल लगाना है और थोड़े से काले तिल उस पर डाल देना है। जी हाँ दोस्तों, बस थोड़े से काले तिल, ज़्यादा नहीं। और उस रोटी को आप किसी भी काले कुत्ते को खिलाएगा। ध्यान रहे काला कुत्ता ही होना चाहिए। जब आप उस काले कुत्ते को रोटी खिला रहे हों तब आपके मन में अपने दुश्मनों के नाम स्पष्ट होने चाहिए। अगर आपको किसी दुश्मन का नाम पता है तो मन ही मन उसका नाम लेते जाएं। और अगर नाम पता नहीं है तो बस शत्रु का भाव अपने मन में रखें। ऐसा करते ही दोस्तों शत्रु बाधा अपने आप कमजोर होने लगती है। नए साल में कोई भी दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। न तंत्र मंत्र से, न नजर से, न किसी षड्यंत्र से। कुत्ता काल भैरवनाथ का प्रैरी माना गया है। जब आप उसे श्रद्धा से भोजन कराते हैं तो काल भैरव स्वयं आपकी रक्षा में खड़े हो जाते हैं। दुश्मनों की चालें उल्टी पड़ने लगती हैं, कोर्ट कचहरी के मामले शांत होते हैं, झूठे आरोप अपने आप खत्म होने लगते हैं और जो लोग छुपकर नुकसान कर रहे होते हैं वे खुद पीछे हट जाते हैं। अब दोस्तों अगला उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह उपाय प्रेम विवाह के लिए, रिश्तों में मिठास के लिए और शादी में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही, रिश्ता अटक रहा है या मनपसंद व्यक्ति से विवाह की इच्छा है तो ध्यान से सुनिए। आपको एक मीठी रोटी बनानी है, बिल्कुल साधारण तरीके से। थोड़ा सा आटा गूंथिए, उसमें थोड़ी सी शक्कर मिलाइए, ज़्यादा नहीं, बस इतनी कि स्वाद मीठा हो जाए। फिर उसकी रोटी बनाकर अच्छे से सेक लीजिए। अब इस मीठी रोटी को बनाते समय और खिलाते समय अपने मन में उस व्यक्ति का नाम लें जिससे आप विवाह करना चाहते हैं और फिर इस रोटी को किसी भी पालतू कुत्ते को खिलाइए। ध्यान रहे जंगली कुत्ते को नहीं।
अगर आपके आसपास किसी के पास पालतू कुत्ता है तो वही सबसे अच्छा रहेगा। अगर पालतू कुत्ता न मिले तो छोटे कुत्ते के बच्चों को खिला सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता पालतू कुत्ते को ही दें। यह उपाय शुक्र